हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बोर्ड में जो प्रश्न पूछा जाता है गणित का, उसके प्रश्न का हल करते हैं। ये किस्त पे आधारित है, किस्त का ब्याज पे आधारित है। तो प्रश्न एक, बिजली का पंखा 550 रुपया नकद या 250 रुपया तत्काल तथा 305 रुपया 2 महीना में देने पर उपलब्ध है। किस्त योजना के अंतर्गत ब्याज दर ज्ञात करें। बोल रहा है कि अगर एक बिजली का पंखा नगद लेते हैं तो 550 रुपया में मिलेगा। वही दुकानदार कहता है कि यह 250 रुपये तत्काल अगर दे देते हैं, 305 रुपया 2 महीना में आपको देना पड़ेगा अलग से। तो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन किस्त पे आधारित है, किस्त पे आधारित है। बिजली के पंखा का नगद मूल्य, बिजली के पंखा का अगर नगद मूल्य का तो 550 में मिलता है। नगद मूल्य बराबर 550 रुपया। ये बिजली का पंखा अगर नगद लेते हैं तो 550 रुपये में मिलता है। अगर इसके अंदर तत्काल अगर अदायगी अगर 250 रुपया करते हैं, तत्काल नगद अदायगी 250 रुपया, 250 रुपया। तो शेष कितना अदा करना पड़ेगा हमको? शेष अदायगी, शेष अदायगी, शेष अदायगी देना पड़ेगा उसको 550 माइनस 250, 550 माइनस 250, 250। तो ये हो जाएगा 300। लेकिन ये मांग रहा है यहाँ पे, अगर 250 रुपया तत्काल दे देता है, बाद में 305 रुपया मांग रहा है, 305 रुपया मांग रहा है। तो किस्त द्वारा भुगतान जो करवाएगा, किस्त के द्वारा भुगतान बराबर 305 रुपये। 305 रुपये का किस्त में भुगतान करवाएगा 305 रुपया। लेकिन इसको अगर ये नगद दे रहा था, अगर यहाँ भी नगद दे रहा था, अगर ब्याज नहीं ले रहा था तो 300 ही देना था। तो ब्याज बराबर हो जाएगा, ब्याज बराबर हो जाएगा, ब्याज बराबर 305 माइनस 300। लगना चाहिए 300 रुपया, लेकिन 305 ले रहा है कि 2 महीना पर ले रहा है, तो इसलिए तो ये ब्याज हो गया 5 रुपया। तो ब्याज हो गया 5 रुपया। प्रश्न अनुसार मूलधन मेरा कितना है? 300। मूलधन यहाँ 250 तो पहले दे ही चुका था तत्काल, तब मूलधन यहाँ पे हुआ, मूलधन बराबर प्रश्न में दिया है, यहाँ पे लिखेंगे, प्रश्न में दिया है मूलधन बराबर, मूलधन बराबर 300 रुपये, मूलधन बराबर 300 रुपये। ब्याज बराबर 5 रुपया। समय बराबर दिया है 2 महीना, समय दिया है, समय बराबर 2 माह, 2 माह, 2 माह को वर्ष में कर देते तो भाग देना पड़ेगा 12 से, क्योंकि 12 महीनों का साल होता है। 2/12 वर्ष, इस तरह ये हो जाएगा 1/6 वर्ष। तो यहाँ पे दर निकालेंगे,
तो हम लोग जानते हैं साधारण ब्याज बराबर, ये फार्मूला बहुत, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। तो दर को अगर निकालना होगा इसी आधार पे दर को निकालना होगा तो यहाँ आ जाएगा साधारण ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर, मूलधन गुना दर। साधारण ब्याज हमारा है, साधारण ब्याज है 5 रुपया, 5 रुपया गुना 100 गुना 100, मूलधन है 300, क्योंकि 550 में तो नगद लेते थे तो 550, 250 हम तत्काल दे चुके थे, वो दुकानदार को बंका का 305 रुपया दे चुका था, 305 रुपया दे चुका था, तो उसके पास 300 ही मूलधन था। तो मूलधन 300 गुना दर है 1 बटे ये 200 समय हो जाएगा यहाँ, समय गुना 1 बटे 6। तो यहाँ पर इसको ये गुना कर लेते हैं, 5 गुना 100 बटे 300 गुना 1, ऊपर चल जाएगा 6 चल जाएगा ऊपर, 0 0 काट देते हैं, 3 दूनी 6, 2 5 10, दर हो गया 10 रुपया प्रति वर्ष। इसी दर से उसको ब्याज देना पड़ा। ये किस्त पर आधारित इस तरह का अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि अगर नगद लेते हैं तो इतना देना पड़ेगा और कुछ रुपया अभी देते हैं और कुछ बाद में देते हैं तो उसको ज़्यादा लेगा, दुकानदार ज़्यादा पैसा लेगा, तो उसी पे ब्याज कुछ ब्याज जोड़ के ही लेता है, वो कुछ ब्याज जोड़ के ही लेता है। इसको 10 रुपया प्रति वर्ष की दर से ब्याज इससे लिया, 10 रुपये वार्षिक। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।